उत्तराखंड हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा विषय रंजन कला पर इसमें स्मृति चित्रण संयोजन पर पेंटिंग बनानी होती है। इसी पर एक यूट्यूब वीडियो बनाई जा रही है। जो छात्र छात्राएं इस वर्ष 2022 की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें व समझें। ऐसा प्रश्न अन्य बोर्ड परीक्षा या अन्य किसी राज्य में आता है, वे छात्र छात्राएं भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें व समझें। उत्तराखंड राज्य से जिला देहरादून से मैं दीपक कनौजिया इस टॉपिक के ऊपर मार्गदर्शन करने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें व समझें। मेरे साथ कक्षा 10 के मेरा नाम तन्नु है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा नाम विशाल है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। हमने कक्षा 10 के 2 बच्चे लिए हैं इस विषय पर समझाने के लिए। इनके द्वारा पेंटिंग जो बनाई गई है उसी के माध्यम से हम आप सबको समझाएंगे। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि ये आपके साथ के बीच के बच्चे हैं और ये ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। यदि मैं अपने द्वारा पेंटिंग से आपको समझाता तो आपको लगता कि गुरुजी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है और गुरुजी तो बना सकते हैं, हम बच्चे हैं कक्षा 10 के, हम सीख रहे हैं, हम कैसे बनाएं। लेकिन ये बच्चे के माध्यम से जो बनाई जा रही है, यानी आप भी बना सकते हैं। अब हम जो हमारा प्रश्न आता है उस प्रश्न पर हम जाएंगे। स्मृति चित्र संयोजन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर के आयत में मानवाकृति की प्रमुखता के साथ चित्र संयोजन तैयार कीजिए। चित्र में भावनाकुल पृष्ठभूमि हो। चित्र को आकर्षक यथोचित रंगों व खूबसूरती के साथ पूरा कीजिए। विषय फुटबॉल खेलता बालक, स्कूल जाती बालिका, हल जोतता हुआ किसान, कुएं से जल लाती स्त्री, भाई को भोजन परोसती बहन। सर्वप्रथम इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें यह बात ध्यान में आती है कि नंबर 1 बात 30 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर के आयत में चित्र बनाना है। जो ड्राइंग शीट आपको दी जाएगी वो थोड़ी इस नाप से बड़ी होगी। सर्वप्रथम हम कागज की शीट में इस तरह से 30 गुणा 20 सेंटीमीटर का आयत बनाएंगे। इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयत कागज के सेंटर में बना हो, यानी चारों तरफ से जो जगह खाली छुट्टी हो वो बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टॉपिक दिए गए हैं हमको, जो टॉपिक दिए जाते हैं हमको, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें यह है कि मानवाकृति की प्रमुखता के साथ चित्र संयोजन करना है। यानी जो टॉपिक है उसमें मानवाकृति बहुत ही प्रमुख है, इसलिए हम मानवाकृति पर विशेष ध्यान देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे जो पीछे का बैकग्राउंड है उस पर कम फोकस रहेगा और जो मानवाकृति है उस पर हमारी ध्यान ज़्यादा रहेगा। तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि यथोचित रंगों का प्रयोग। आप अपने अनुसार किसी भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकांश बच्चे पोस्टर कलर का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो वाटर कलर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर कलर एक हार्ड टेक्निक है और पोस्टर कलर इजी होती है, इसलिए कक्षा 10 के बच्चे जो पेंटिंग को सीख रहे हैं उनको पोस्टर कलर टेक्निक में काम करना आसान होता है। इस तरह से हम बताना चाहेंगे कि जो पेंटिंग बनानी है वो दो तरीके से बन सकती है। एक पोर्ट्रेट स्टाइल, ये आप देख रहे हैं इस तरह से जो है ये पोर्ट्रेट स्टाइल कहलाता है, और इस तरह से यदि हम पेंटिंग बनाते हैं ये लैंडस्केप स्टाइल कहलाता है। सबसे पहले आपने प्रश्न के अनुसार ये समझना है कि आपको पोर्ट्रेट स्टाइल में बनाना है या लैंडस्केप
स्टाइल में। इसमें जो सबसे आप देख रहे होंगे कि जो मानव कृति है वो प्रमुख है, यानी मानव कृति को सबसे पहले आप आयत बनाने के बाद और सबसे पहला काम होगा कि आप मानव कृति को बनाएं। इसका साइज भी बड़ा होना चाहिए। जो हमारा पेपर दिया हुआ है उसमें जैसे 30 गुणा 20 सेंटीमीटर का जो हमारे पास आयत है उसमें ऊपर और नीचे 1.5-2 सेंटीमीटर की ही जगह बचनी चाहिए, यानी इतनी बड़ी मानव कृति होनी चाहिए। और मानव कृति को बनाने के बाद हम फिर पीछे बैकग्राउंड को बनाएंगे। बैकग्राउंड को ज़्यादा सजाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही हल्का सा बैकग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि मेन जो है हमारा टॉपिक है वो है मानव आकृति। और पीछे आप देख सकते हैं जिसमें 2 मानव आकृति हैं, पीछे सड़क है और घर हैं। बहुत ही जितना हम कम से कम बना सकते थे सुंदरता के साथ उतना बनाने की कोशिश की गई है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे 2 मानव आकृति है, पीछे सड़क है, और जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि 2 मानव आकृति है वो हाईलाइट हो रही है, पीछे का बैकग्राउंड इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जो मानव आकृति जब बनेगी उसमें डार्क कलर होंगे और जिससे वो उभर के सामने आए, और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें लाइट कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। आप इन सभी पिक्चरों में देख सकते हैं कि देखो इसमें पीछे एक लाइट कलर है। यदि हम पीछे भी डार्क कलर कर देंगे और मानव आकृति में भी डार्क कलर होगा तो ये मिक्स हो जाएगा और हमारी पेंटिंग सही नहीं बन पाएगी। विषय के अनुकूल जो हमें टॉपिक दिए जाते हैं उसमें अगर टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देखें तो 4 टॉपिक में केवल 1 मानव आकृति बनानी है, और जो एक टॉपिक है उसमें 2 मानव आकृति बनानी है। यानी टॉपिक के अनुसार ही आप मानव आकृति को बनाएंगे। 1 मानव आकृति या टॉपिक के अनुसार 2 मानव आकृति, इससे अधिक मानव आकृति को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका समय भी लगेगा और उससे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा आपको। अब हम पेंटिंग बनाने में ध्यान रखने वाली जो मेन बात है उस पर हम आपको बात करेंगे। सर्वप्रथम हम मानव आकृति जो बनाएंगे इस पे हम थोड़ा बताना जा रहे हैं कि जो साइज बड़ा होगा और पेंसिल से ड्रॉ जो हम करेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी मानव आकृति है और पीछे का बैकग्राउंड है वो पेंसिल से हमारा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम उसमें जो है रंग भरना शुरू करेंगे। ये रंग भरने का कार्य भी हमारा 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद हम उसके बाद इसकी आउटलाइन करेंगे। ध्यान रखें कि आउटलाइन हम लास्ट में करेंगे, और आउटलाइन करने के लिए हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटलाइन करने के लिए हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या डार्क कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से पिक्चर में आउटलाइन होगी, और इस तरह से ये आउटलाइन करने के लिए हम 1 घंटा बचा के रखेंगे। यानी हमको स्केच करने में 1 घंटा चाहिए, उसके बाद रंग करने के लिए 1 घंटा चाहिए, और उसके बाद हम जो आउटलाइन करेंगे उसके लिए 1 घंटा। यानी पूरे 3 घंटे में हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है यदि हम टाइम को एक हिसाब से काम करें। इसमें जो पोस्टर कलर व वाटर कलर में क्या अंतर है, यहाँ पर हम इसको भी स्पष्ट करना चाहेंगे। पोस्टर कलर टेक्निक में कलर को प्लेन कलर से लगाया जाता है, इसलिए ये बच्चों के लिए आसान होता है कि वो प्लेन कलर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पोस्टर कलर में वाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है लाइट बनाने के लिए, यानी डार्क कलर आप जो मूल रंग है आप उसको इस्तेमाल करिए, और उसको और डार्क बनाने के लिए आप ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या आवश्यकता अनुसार अन्य कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइट कलर बनाने के लिए आप वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको पिक्चर में बच्चों द्वारा बनाई गई पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। वाटर कलर टेक्निक काफ़ी टफ टेक्निक होती है। इसमें वाइट कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जो फेमस कंपनी के कलर आ रहे हैं उसमें वाइट कलर की ट्यूब होती भी नहीं है। इसमें वाटर कलर में पानी का इस्तेमाल पे पेंटिंग डिपेंड करती है। जहाँ पर लाइट कलर का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर पानी को ज़्यादा मिलाना पड़ता है, और जहाँ पर डार्क कलर का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर पानी को कम मिलाया जाता है। इसमें पानी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस तरह का कार्य
कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि ये टेक्निक काफ़ी टफ टेक्निक मानी जाती है। इस तरह से हमने जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आ रही है उस पर आपको ये वीडियो बना के दिखाई, क्योंकि कोरोना काल का समय था और पढ़ाई बाधित हुई थी बच्चों की, जिसके कारण से ये वीडियो आपका हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा मार्गदर्शन करेगी। इसी के साथ धन्यवाद।